बड़ी आबादी वाला समाज को उसका कोई उल्लेख नहीं हो, उसका कोई ध्यान नहीं रहे, ये कैसे चलेगा? मैं समझता हूं ये गोष्ठी तो होगी, जैसे आप कई लोगों का योगदान भी उसमें होगा, मगर ये पाठ्यक्रम में ये समाज का विवरण कैसे हो सके उसके लिए आज संगोष्ठी है। मैं समझता हूं सरकार का भी इसमें मुख्य रोल होगा। पाठ्यक्रम जनजाति समुदाय के जीवन मूल्यों, नैसर्गिक सादगी, संविधान की मंशा के साथ भविष्य के विकास की दिशा का विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जनजातियों की संस्कृति, संप्रभुता, संवैधानिक प्रावधान और उनके संघर्ष की ऐतिहासिक के विभिन्न आयामों को पाठ्यक्रम में समेकित किया जाना चाहिए। साम्राज्यवादी शक्तियों के निहित स्वार्थ जनित भ्रामक जानकारियों और विवरणों की वास्तविकता को तथ्यपरक स्वरूप में पाठ्यक्रम में समाहित की जानी चाहिए। यह समझना होगा कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले तक जनजाति समुदाय का वन क्षेत्रों और वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण अधिकार था। जनजाति समुदाय समाज का अभिन्न अंग था, जिसकी आजीविका के आधार, अस्तित्व और आस्था के केंद्र वन थे। अतः अंग्रेजों ने जब वन संपदा दोहन हेतु वन क्षेत्र में अतिक्रमण और जनजातीय समुदाय की अस्मिता पर हस्तक्षेप से प्रारंभ किया, तब उन्हें इस समुदाय की कड़ी टक्कर दी, जो इतिहास का सबसे अभूतपूर्व और अतुलनीय जनशक्ति का संघर्ष बना, जो आधुनिक हथियारों से, संसाधनों से नहीं बल्कि प्राणों के बलिदान हौसलों को साथ लड़ा था। विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन के लिए सेनानियों की शहादत हो। कांति सूर्य जननायक कात्या वीर, भीमा नायक, भगवान बिरसा मुंडा, पूंजीवीर रघुनाथ मंडलोई, झलकारी बाई, नायिका तिलका माझी, वीर योद्धा सिद्धू और कान्हू के बलिदान भारत की जनशक्ति के प्रतीक है। इन जनजाति नायकों को त्याग, बलिदान, संघर्ष और अंग्रेजों ने इतिहास के पन्नों में भले ही भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया है, वास्तविकता यह है कि उनके साम्राज्य की चूल्हों को हिला देने वाला जनशक्ति का प्रतिरोध था। वास्तव में जनजातीय समुदाय का संघर्ष भारतीय जनशक्ति की आत्मा का प्रतिरूप था, जिसने आगे चलकर आजादी के आंदोलन में दिशा दर्शन किया। मैं गुजरात से आता हूँ। गुजरात में भी जलियांवाला बाग को भी भुला दे ऐसा संहार हुआ है। साबरकांठा में जाप चितरिया करके एक गांव है, उसमें 12 जनजाति के योद्धाओं को कुएं में डाल दिया था अंग्रेजों ने। ऐसा ही जाबू घोड़ा है, जाबू घोड़ा का भी इतिहास है। और मानगढ़, जो 3 प्रांत को लगता है, मानगढ़ राजस्थान को लगता है, मध्य प्रदेश को भी लगता है और गुजरात को भी लगता है। प्राइम मिनिस्टर ने एक कार्यक्रम वहां किया। 1800 जितने आदिवासी को अंग्रेजों ने मार डाला था। अब 1800, ये कोई भी इतिहास में कोई किताब में पढ़ने अपने को नहीं मिला है। ऐसी कई आदिवासी जनजाति की विशेषता है। ये विशेषता का कोई पुस्तक के रूप में आज तक पढ़ने को बच्चे को नहीं मिलता। और इतना बड़ा समाज अपने जननायकों को याद नहीं करेगा, ऐसे पाठ्य पुस्तक में नहीं आएगा, तो इतना बड़ा समाज को कितना अन्याय होता रहा है। मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर ने जो नई शिक्षा नीति है, कई बात इसमें कही है। इसलिए मैं समझता हूं नई शिक्षा 2020 है, उसमें कई प्रावधान तो है ही, मगर इसको पाठ्यक्रम में कैसे जोड़ा जाए वो जरूरी है। मैं समझता हूं अभी का जो युग आज हुआ है, आज देखो मैं कई बार प्राइम मिनिस्टर के बारे में विशेष बोलना नहीं चाहता, मगर मैंने खुद ने उनके
काम किया है, बहुत नजदीक से मैंने उनको देखा है। जनजाति के लिए जो संवेदना पड़ी है कि मैंने 3 बात गुजरात की बताई, सभी जगह स्मारक उन्होंने